आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग। कैन यू हियर मी? सीबीएसई वालों के लिए कैन यू हियर मी? हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरा आवाज जा रहा है? और भोजपुरी के लिए सुनाता हमर बतिया। ए भैया, ये हिस्ट्री होगा, इसके बाद बायोलॉजी होगा। वो आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, 1-2 दिन और होगा टाइमिंग को लेके इधर उधर। रीजन क्या है कि आपका जो स्पीड और क्वालिटी ऑप्शन गायब हो गया था, वो धीरे धीरे करके अपडेट हो रहा है। तो जिस वक्त में वो उस पर वर्क हो रहा होता है उस वक्त में क्लास नहीं हो सकती, इसलिए उठा के उसको कभी 12 बजे कभी 11 बजे भेजा जा रहा है। समझे? बंगाली में? बंगाली में कैसे बोलते हैं? कोथाई कोरबेन मतलब बंगाली आई डोंट नो। बंगाली। चलो भैया, हिस्ट्री बता रहे थे। हाँ, हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने आपको गुलाम वंश के बारे में बताया था। कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक में यह शासन किया था। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक इसने शासन किया। बहुत लंबा नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था भाई। इसके बाद से 1290 से फिर आगे आएगा 1320, फिर आगे 1414, ऐसे करते करते बड़ी वंश आएंगे सब। तुम सबको जब आते जाएंगे सब तो पढ़ते जाएंगे। अभी मेनली हम लोग गुलाम वंश देखते हैं। गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो भाई देखो ध्यान से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ये गुलाम वंश के पहले शासक। इनकी मृत्यु घोड़ा खान दिया था, ये हो गया था। इनके बारे में हमने बहुत चीज़ बताई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम। पहला चीज भैया, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने कभी भी खुद को राजा या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि सिपाह सलार। सिपाह सलार मतलब राजा का खास देख रेख जो था, उसकी उपाधि धारण किया। इसने राजा या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। इसने अपनी राजधानी लाहौर को ही रखा, और मरने के बाद इसका मकबरा कहाँ रह गया? लाहौर में ही रह गया। दूसरा, इसने राजा बनने के लिए या राजा की कुर्सी पे बैठते वक्त जो काम करना चाहिए वो सारे कामों को इसने नहीं किया था। वो बहुत ज्यादा काम को इसने नहीं किया था। इसलिए इसको मुगल गुलाम वंश का रियल किंग या वास्तविक शासक नहीं कहा जाता है। इसने हालांकि बहुत सारे सुधार भी इसने किए थे। इसे कुरान खान कहा जाता था, पढ़ा चुके हैं, क्योंकि कुरान याद था, कुरान खान कहा जाता था। हातिम क्यों कहा जाता था? हातिम क्योंकि यह गरीबों को काफी दान देता था। लाख बक्स क्यों कहा जाता था? लाखों रुपए दान दे देता, लाख बक्स कहा जाता था। बक्स, लाख बक्स कहा जाता था। इसके गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी। बख्तियार काका लिख दिए थे कल, बख्तियार काकी, जिनकी याद में इसने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाया। कौन सा मीनार बनाया? कुतुब मीनार बनवाया था। ध्यान से समझिएगा, कुतुब मीनार ये अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में बनवाया था। लेकिन जब 2 फ्लोर ही बना था, पूरा कंप्लीट नहीं बना था, तभी इसको घोड़ा खान दिया। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको कौन खान दिया? घोड़ा खान दिया था यहाँ पर। तो इसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, ये बहुत लंबा शासन नहीं किया। तो इसके बचे हुए कुतुब मीनार का काम पूरा कराने का काम किया था इल्तुतमिश। पूरा कराने का काम किसने किया? इल्तुतमिश। लेकिन जब तुगलक वंश का शासन आया था, तो तुगलक वंश के शासनकाल में बिजली उजली गिरने की वजह से काफी क्षतिग्रस्त हो गया था कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को रिकंस्ट्रक्शन करने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने उसके ऊपरी मिलजिल पे जब बिजली वगैरह गिर गई तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके थोड़ा सा डेकोरेट किया था। तो इसको दोबारा उसने थोड़ा सा निर्माण कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आया तो इतना बड़ा जरतुआ था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सोचता था आज सोच रहा हमारा नाम होगा, तो उसने अपने इंजीनियरों को बुलाया और कहा कि कुतुब मीनार के बगल में एक और कुतुब मीनार बनाओ। तो देखो भैया, ये कुतुब मीनार से बड़ी रोचक रोचक चीजें जुड़ी हुई है। निर्माण किसने कराया था? ऐबक ने। इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने क्या किया? कंप्लीट कराया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? उसके ऊपर जब बिजली गिर गई थी तो दोबारा बनवाया। अब अलाउद्दीन की बात करते हैं। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं?
अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि भैया मेरा कुतुब मीनार ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, इस कुतुब मीनार से भी ऊंचा मीनार बनवाओ। तो इसने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को सबसे ज्यादा भरोसा मलिक काफूर के ऊपर था। कहा कि तुम भी बनाओ। मलिक काफूर था ससुरा सेनापति। अब वो किसी सेनापति को आप दे दीजिएगा ब्रिज बनवाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए, इंजीनियर ना बनाएंगे सर। ये बैला बनाया, नीचे से ऊपर तक एक के मोटाई रखा। इतना ऊपर जाने के बाद कह रहा है कि महाराज बहुत ऊंचा नहीं जा पाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो अलाउद्दीन इसका प्रतिद्वंद के रूप में अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अलाई मीनार बनवाना चाहता था बट सक्सेस नहीं हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये चीजें याद रखेंगे। समझ में आ गया? हाँ आधा है, हाँ भैया आधा है। हमारे माथे पे क्या हुआ है? कुछ तो नहीं हुआ है। अरे जब हमको भगवान बना रहे थे ना, तो ढलैया जो किए थे माथा का, ये ढलैया थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिए थे, तो वही रोशनी पड़ता है तो लगता है थोड़ा सा ये हो गया। ठीक से पुट्टी नहीं मारे थे, टारगेट बैच में बना दिए हमको। समझ में आ गया? किसी किसी को अस्थिर बनाते हैं, हमको जल्दबाजी में बना दिए वैसे। ढलैया वलैया ठीक ठाक से नहीं किए थे, वही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तू कहता है कि क्या हो गया है माथा पे? कुछ नहीं हुआ है। माथा के अंदर देखो ना क्या चीज है। माथा बाहर से खराब है, अंदर से ठीक है। भगलोल कहता है माथा पे क्या होगा? सीबीएसई बोर्ड का होगा ये, इधर खखोरता है। इनसे कोई फुंसी निकल जाएगा, ओ माय गॉड, लेजर से ऑपरेशन करा देते हैं। यहाँ पे पिंपल्स निकल गया, लेजर से करा, लेजर से करा। इधर देखो ध्यान से। ये वाला जो कुतुब मीनार था बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने कराया। दोबारा उसका रिकंस्ट्रक्शन फिरोज शाह तुगलक ने कराया। उसका प्रतिद्वंदी यानी उसका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसका नाम क्या रखा? अलाई मीनार, लेकिन कंप्लीट नहीं बन पाया। कुतुब मीनार के बगले में है, थोड़ा दूरी पे अलाई मीनार, जाके देखिएगा आधा कंप्लीट बना हुआ है। दिल्ली जो है, अब दिल्ली तो बहुत बड़ा है, उसमें एक स्पेसिफिक जगह है मेहरौली। तो दिल्ली एकदम वहां पे आउट हो जाता है, मेहरौली के पास में खत्म हो जाता है और सुनसान हो जाता है वहां पे। तो मेहरौली में है ये कुतुब मीनार। समझ में आ गया? इसने एक मस्जिद बनाई थी, बताइए मस्जिद का नाम बताइए। दिल्ली में ही एक मस्जिद बनाया था जिसका नाम था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। लेकिन इस मस्जिद के आगे एक अलाई दरबार बनवा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। मस्जिद का निर्माण, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इस मस्जिद के आगे गेट नहीं था, भव्य द्वार नहीं था, तो एक भव्य द्वार बनवा दिया। उस द्वार का नाम रखा गया था अलाई दरबार। अलाई दरबार मतलब क्या था? वो गेट था, उसने बनवाया नहीं था, गेट बनवा दिया। यहाँ कहा गया चचुरा हम भी बनवाएंगे यहाँ पर। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया की ओर, वर्तमान इंडिया की ओर उतना फोकस नहीं रहा, वो ज्यादातर उधर ही रहा था। इसके दरबार में 2 सबसे फेमस इतिहासकार या रचयिताकार रहते थे। एक का नाम था मिनहाजुस सिराज, मिनहाजुस सिराज, और एक का नाम था हसन निजामी। तो मिनहाजुस सिराज और हसन निजामी किसके दरबार में सुशोभित थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। 2 रचयिताकार, एक का नाम था मिनहाजुस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाजुस सिराज, और एक का नाम था हसन निजामी, हसन निजामी, हसन निजामी, हसन निजामी था। ध्यान से दे। मिनहाजुस सिराज ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है तबकाते नासरी। तबकात ए नासरी, नासरी, तबकाते नासरी। और हसन निजामी ने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम है ताजुल नासरी, ताज उल नासरी, ताज उल नासरी, ताज उल नासरी। ये किसकी पुस्तक है? हसन निजामी की। ये सब किसके दरबार में थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे। किसके दरबार में? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगाना यानी पोलो खेलते वक्त हुई थी 1200
10 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके मृत्यु जो हुई थी तो इसका मकबरा कहाँ बनाया गया, लाहौर में ही बनाया गया। ये भारत वर्तमान समय में जो भारत दिख रहा है ये उस एरिया में उतना ये दिलचस्पी नहीं था। जब ये मरा तो इसका मकबरा वहीं बनाया गया। इसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है क्योंकि इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया था। मतलब नमाज वगैरह के पहले जो थी राजा वजा की तारीफें चलती थी या जगह जगह पे उसके बारे में पढ़ाया जाता था, तो ऐसा इसने खुतबा नहीं चलाया था। और ना ही इसने अपने दुश्मनों का, ना ही इसने कोई बड़ा युद्ध लड़ा था, ना ही इसने सिक्का चलाया था, और ना ही इसने कोई नई पद्धति को चालू किया था। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं बल्कि गुलाम वंश का पहला शासक कहते हैं। सबसे बड़ा इसने गलती क्या किया था कि उस वक्त एक प्रचलन था कि खलीफा से जाके आपको परमिशन लेना होता था। उस परमिशन को खिलात कहा जाता था। खिलात क्या था भाई साहब, खिलात होता था परमिशन लेना। खिलात, खिलात, खिलात क्या था, ये एक तरह की डिग्री होती थी। जैसे आपको डॉक्टर बनने के लिए जैसे एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, पीजी चाहिए होता है, वैसे ही वैसे आपको अलग अलग डिग्री लेनी होती है। तो उस वक्त राजा को खलीफा यानी धार्मिक गुरु से, ईरान में बैठता था उस वक्त, तो उस धार्मिक गुरु से इन लोगों को परमिशन लेना होता था। उस परमिशन को कहा जाता था खिलात। वो डिग्री थी कि हम राजा बनने जा रहे हैं, हमें आप एक धार्मिक डिग्री दे दीजिए। इसने धार्मिक डिग्री नहीं लिया, इसीलिए इतिहासकार इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं। वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं। सुल्तान की उपाधि वगैरह भी नहीं लिया। इसने सिपा सलार की ही उपाधि, या फिर मतलब एक गुलाम या सिपा सलार, मतलब सिपा सलार राजा का सबसे करीबी टाइप का रहता था जिसके पास में युद्ध वगैरह की पावर रहती थी, तो सिपा सलार के रूप में ही इसने जिंदगी बिता दी थी। समझ में आ गया। दूसरा, इसने राजधानी लाहौर में ही रख दिया, जबकि गुलाम वंश के इस वंश में जितने रहे सब उन्होंने दिल्ली के आसपास शासन किया। इसलिए इस दौर में जो 5 वंश आए उन्हें हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। चाहे वो गुलाम वंश हो, दिल्ली से ही शासन किया, तुगलक वंश हो, दिल्ली से ही किया, खिलजी वंश दिल्ली से ही किया, सैयद वंश दिल्ली से किया, लोधी वंश दिल्ली से किया। तो जो इस दौरान मुस्लिम शासक आए 1200 से लेकर 1500 ईस्वी, ये 300 सालों तक, ये 300 सा जो साल था इसमें मुस्लिम शासक जरूर रहे, और वो ज़्यादातर कोई तुर्क था तो कोई अफगानी था, कोई कुछ था, बट वो लोग दिल्ली के ही इर्द गिर्द शासन किए। इसलिए इस समय को दिल्ली सल्तनत का काल कहते हैं, जो 1200 लेके 1526 तक था, जब तक बाबर नहीं आया था। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि 300 साल तक ये जो शासन रहा था, तो दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में ससुरा कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था, तो वह लाहौर में था, इसलिए इसे प्रारंभिक वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। किसी को कुतुबुद्दीन ऐबक में प्रॉब्लम है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, ये अजमेर में है। ये संस्कृत विद्यालय था जिसे मस्जिद बनाया गया, 2.5 दिन में कंप्लीट हो गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया गया। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसका मेन गेट कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना के अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जिस कारण इसे क्या कहते हैं भैया कि अलाई मीनार कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति का नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने बिहार में एक शहर बसाया जिसका नाम था बिहार शरीफ। आज भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला था बख्तियार खिलजी। वहाँ एक स्टेशन भी है बख्तियारपुर। आगे बढ़ते हैं, इसके गुरु जी का नाम था बख्तियार काकी। इसके गुरु के याद में इसने बनवाया कुतुब मीनार, लेकिन कंप्लीट होने से पहले 1210 में लाहौर में चौगाना पोलो खेलते हुए गिर गया, घोड़ा खान दिया, मर गया। तो कुतुब मीनार के बचे हुए काम को पूरा कराया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद इसके बाद तुगलक वंश आया, तो तुगलक वंश के समय में क्या हुआ, यहाँ पर बिजली गिर गया। बिजली गिरने के कारण इसका क्षतिग्रस्त हो गया, तो फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जरतुआ था, वो बगले में बना रहा था अलाई मीनार, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। आर्किटेक्चर में डिजाइनिंग गड़बड़ थी, जो उतना ऊंचा नहीं जा पाया, लेकिन उसका उद्देश्य इससे ऊपर ले जाना था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद अगला शासक बना इल्तुतमिश। अगला शासक इल्तुतमिश। किसी को दिक्कत है तो बोला जाए, यहां तक में कोई दिक्कत? खलीफा क्या होता है, धार्मिक गुरु होता है भैया खलीफा। अरे भाई, धार्मिक गुरु होता है खलीफा। जैसे आपको खलीफा कैसे बताएं, हिंदू धर्म में शंकराचार्य सुने हैं? हिंदू धर्म में आपने शंकराचार्य सुना है?
शंकराचार्य जैसे स्वरूपानंद सरस्वती हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे शंकराचार्य हैं भारत में। तो एक्चुअली वो लोग को थोड़ा सा धार्मिक जानकारी ज्यादा होती है, इसलिए देखते होंगे शंकराचार्य का जीवन भी देखेगा, वो धार्मिक मतलब वो धार्मिक के रूप में हमेशा दिन रात बैठे रहते हैं, माथा पे तिलक उलक, मतलब उनको धर्म से रिलेटेड जानकारी रहती है और बहुत डीप नॉलेज रहता है। नॉर्मल जो हम लोग के गांव में पंडित जी आज आते हैं, इन लोग से बहुत ज्यादा नॉर्मल जानकारी उनको रहता है शंकराचार्य को। वैसे ही इस्लाम धर्म में खलीफा होते थे, तो धार्मिक उनके पास खलीफा से क्या लेना होता था, खिलाफ मतलब प्रमाण पत्र कि हाँ हम राजा बनने जा रहे हैं, शपथ लेते हैं कि ईमानदारी से काम वगैरह करेंगे, उस समय की परंपरा थी। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद आराम शाह शासक बन गया। आराम शाह तो ससुरा योग्य शासक नहीं था। आराम शाह एक साल शासन किया, 1210 में ये मरा, तो 1210 से 1211 तक शासन किया। इसको अगला पेज कर देते हैं, ऐबक के बाद अगला पेज। दूसरा शासक आया आराम शाह। आराम शाह ये किसी भी काम का शासक नहीं था। मरने के बाद 1 साल तक ये शासन किए, कुछ खास शासन ये इनका नहीं रहा। ये कैसा शासक था? अयोग्य शासक था। अयोग्य अयोग्य शासक, इनके कोई खास जानकारी वगैरह नहीं थी, तो इसको हटा के शासक बन गया कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक बन गया। और ये कब से रहा? 1200 इसमें हटाया, ये हटा के शासक बनते बनते इसको 1 साल और लग गया, तो ये 1210 से 11 तक रहा। और ये 1211 मान के चलिए, हालांकि 1212 तक में ये आया था और 1236 तक में ये शासन किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ये 1 साल तक वो बहराम शाही रहे। इल्तुतमिश जो था वो राजा बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले क्या था? सूबेदार था। ये क्या था? सूबेदार। सूबेदार ये सूबेदार कहाँ का था? यूपी के एक जगह है बदायूं। बदायूं यूपी में एक जगह है बदायूं, जो दिल्ली के करीब है। जो कहाँ पे है? दिल्ली के करीब है, इसलिए इसका दिल्ली से लगाव ज्यादा था। बदायूं यूपी। क्या हो गया जी? ये देखो 11 के लास्ट में ये शासक बना, तो आप इसे 12 भी कह सकते हो। यहाँ देखो ध्यान से, तो ये कहाँ का सुल्तान था भैया? बदायूं का सुल्तान था। बदायूं कहाँ पर है? यूपी में है भाई, बिहार में बोलता है। यूपी में बदायूं का शासक था, इसलिए दिल्ली के करीब था, तो इसने राजधानी कहाँ बना दिया? राजधानी दिल्ली बना दिया। राजधानी कहाँ बना दिया? दिल्ली बना दिया। दिल्ली बना दिया। ये शासक जब बना तो इसने राजधानी दिल्ली बनाया और सिक्का चालू किया। इसने क्या चालू किया? खुतबा। खुतबा खुतबा राजा का खुतबा पढ़ा जाता है। नमाज से पहले इसको कुछ कुछ बताया जाता था कि हमारे राजा ने ऐसा किया वैसा किया। फिर महफिल होती थी, उसमें बताया जाता था खुतबा। उसके बाद इसने ना सिक्का चालू किया। सिक्का सिक्का यानी मुद्रा चालू किया। मुद्रा, और ये मुद्रा 2 टाइप का था। एक था तांबा का जीतल, तांबा का था जीतल, और चांदी का टाका। चांदी का इसने टाका चालू किया। टांका। तो इसने 2 मुद्राएं चालू किया था। 2 क्या किया था? मुद्राएं चालू किया था। लेकिन इसका युद्ध हो गया तराइन के मैदान में। इल्तुतमिश का क्या हो गया? तराइन के मैदान। क्या कर रहा है भाई? सुनिए ध्यान से, इसका तराइन के मैदान में लड़ाई हो गया। अब तराइन के मैदान में 1215 में इसका युद्ध हो गया। 1215 में तराइन का, तराइन हरियाणा के पास है, तराइन का तृतीय युद्ध हो गया। अब भैया इस युद्ध में तो एक और तो समझ में आता है कि इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश, तो दूसरी ओर कौन होगा? दूसरी ओर था यालदोज। यालदोज। अब ये यालदोज कौन है भैया? देखो भाई ध्यान से समझिए, कुबाला, यालदोज और इल्तुतमिश, ये ध्यान से समझिए। जो मोहम्मद गौरी था, ये मोहम्मद गौरी के पास 3 ठो गुलाम थे। एक का नाम था ऐबक, जो बेटी फंसा लिया। एक का नाम था यालदोज, और एक का नाम था कुबाजा। तो देखिए ऐबक जब मरा, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा तो इसकी गद्दी कौन ले लिया?
आराम शाह, तो आराम शाह को हटाइए ना, 1 साल शासक ही रहा। इल्तुतमिश लिया, इल्तुतमिश लिया, किसने ले लिया? इल्तुतमिश। तो भैया इल्तुतमिश जैसे गद्दी लिया, याल्दोज कहा कि ससुरा तुम कौन होता है रे, तुम कौन होता है, ये मरा तो हम लेंगे। कुबाजा कोई खास योग्य नहीं था, याल्दोज योद्ध था, तो याल्दोज आके लड़ लिया किसके? इल्तुतमिश से। लेकिन इल्तुतमिश को पहले से पता था, जब ये आराम शाह को हटा रहा था तभी इल्तुतमिश को पता था कि याल्दोज आएगा युद्ध करने, तो ये पहले से तैयारी में था और याल्दोज को हरा दिया। तो इल्तुतमिश ने किसको हरा दिया? याल्दोज को। तो तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच रहा, लेकिन तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच? इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच हुआ। इसमें कौन जीत गया? इल्तुतमिश जीत गया। समझ में आ गया? आगे बढ़े। याल्दोज, कुबाजा कुछ खास योग्य नहीं था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए, जो राजा के अंदर डिग्री होनी चाहिए, जो जो योग्यता होनी चाहिए, वो सारी योग्यताएं कौन लेते जा रहा था? इल्तुतमिश लेते जा रहा था। अब इसको हरा दिया तो इसने फाइनली उपाधि धारण किया किसका? सुल्तान का, सुल्तान का। और जाके किससे ले लिया? खलीफा से खिलत ले लिया, खलीफा। खलीफा से क्या ले लिया? खिलअत ले लिया, खिलअत, खिलअत, खिलअत ले लिया। तो देखिए, जो जो राजा के अंदर गुण होना चाहिए, युद्ध भी किया था, याल्दोज से हरा दिया युद्ध में, राजा से खिलअत भी ले लिया, ईरान के खलीफा से, सुल्तान की उपाधि भी धारण कर लिया, अपना खुतबा भी पढ़ा दिया, सिक्का भी चालू कर दिया, राजधानी भी दिल्ली लेके चलाया। योग्य तो था, लेकिन हो गया भीषण बवाल इसके समय में। दिक्कत क्या हो गया भैया इसके समय में? ससुरा एगो आदमी था जिसका नाम था जियाउद्दीन मांगबरनी। क्या नाम था? जियाउद्दीन मांगबरनी। तो जियाउद्दीन मांगबरनी अचानक भागते भागते दिल्ली पहुंचा। जियाउद्दीन मांगबरनी भागते भागते कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। तो दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक उस समय था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से कहा, महाराज हमको बचा लीजिए, हमारा जान खतरे में है, हमको बचा लीजिए। इल्तुतमिश ने कहा, कोई बात नहीं, आओ हमारे शरण में, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मेहमान खाने में रखा जाए। उसको रख लिया गया जियाउद्दीन मांगबरनी को। कहा रात में खाने पर बुलाइएगा, ये राजा के साथ खाना खाएगा। तो रात में खाने पे बुलाया गया, भोज पर। इधर इल्तुतमिश बैठा था, वहां बगल में इसका खाने के लिए बिस्तर लगाए, बेड वो लगाया गया, कुर्सी, भैया तुम भी खाओ। जियाउद्दीन मांगबरनी और इल्तुतमिश खा रहे थे, आराम से बातचीत चल रहा था। इल्तुतमिश ने पूछा, रे जियाउद्दीन, तोरा कौन चोटिया रहा है? चोटियाने का मतलब समझते? तोरा कौन मार रहा है? कहा गया, महाराज वो है एगो ससुरा चंगेज खान नाम है का, चंगेज खान, वही हमको पीछे पड़ा है। इल्तुतमिश का माथा ठनक गया, रे चंगेज खान तोरा दौड़ाया है? उस समय का सबसे जालिम शासक था चंगेज खान। जहां मारता था ना, जिस जगह पे, वहां वो ये नहीं देखता था कि औरत को मार रहे हैं या बच्चा को मार रहे हैं या आदमी को मार रहे हैं। उसकी सेना को सीधा आदेश था कि मुंडी काट के रख दो। उसकी सेना इतनी निर्दयी थी, इतनी निर्दयी थी कि भाला में ना मुंडी कोच कोच के रखती थी, और जिसके भाला में ज्यादा मुंडी कोचाएगा उसको इनाम मिलता था। तो चंगेज खान की सेना इतना ना सर काटती थी इनाम के लिए कि ज्यादा से ज्यादा सर काटा जाए। वो किसी गर्भवती महिला को मारते थे तो महिला का सर काटने के बाद उस महिला का पेट चीर देते थे, उसमें से बच्चा निकाल के उसका भी सर काट के गूंथ देते थे। सब इतने जालिम थे सब चंगेज खान वाले। इतिहास में चंगेज खान इतना निर्दयी, मतलब हत्यारा, मतलब जिस तरह से उसका युद्ध वार बिहेवियर था, बहुत घिनौना था। अब ससुरा इल्तुतमिश ने कहा कि रे चोट्टा, वो तुमको दौड़ाया है तो तुम पहले क्यों नहीं बताए रे हरामी कहीं का, हमहू मराएंगे। रे नौकर चाकर, एक मुंह में से खाना निकाल, तो रे मुंह में से निकाल, अरे मुंह में से निकाल, चोट्टा कहीं का, हमरो मरवाएगा, भगा भगा, एक बोरा में रख के भेज दे पाकिस्तान की ओर। भगा दिया उसको। इल्तुतमिश उसको फोन किया चंगेज खान को, उस समय फोन तो था नहीं, संदेश भेजा, अरे महाराज आपके यहाँ से आया था, कह रहा था हमको रख लीजिए, हम नहीं रखे, तुरंत भगा दिए, देखिए तो हम कितने अच्छे हैं। ससुरा बचा लिया दिल्ली को, नहीं तो चंगेज खनवा जो था उस ससुरा जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते दिल्ली पहुंच जाता। और ये बात वास्तविकता थी कि उस समय चंगेज खान से टक्कर लेने वाला इस क्षेत्र में, समझ लीजिए तो एशिया का जो दक्षिणी भाग है, कोई मौजूद नहीं था। बहुत ही जालिम और क्रूर शासक था। इल्तुतमिश तो किसी कीमत पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, और भारत दिल्ली को बचा लिया। वो एक बहुत बड़े नरसंहार से बहुत अच्छा काम किया। इसी वजह से इल्तुतमिश को गुलाम वंश का
वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक थे लेकिन वास्तविक रूप से उन्हें संस्थापक के रूप में जो काम करना चाहिए वो नहीं किया था। तो इल्तुतमिश ने बहुत समझदारी का काम किया, सोचा तुरंत भगा दिया। इसलिए कोई आपसे मदद मांगने आए ना तो पहले पूछ लीजिएगा तेरा दौरा कौन रहा है समझा गया ना, न तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। पता चला दूसरे के लड़ाई के चक्कर में अपने मरा जाएगा आदमी, समझाएगा कि नहीं आएगा। फिलिस्तीन का लोग साथ क्यों नहीं दे रहे थे युद्ध में? क्योंकि उसको कौन दौड़ा रहा था? इजराइल। जानते थे ढेर साथ देंगे तो इससे सुरा हमरो मार देगा, इसलिए साइड साइड से दोनों को लोग समझा रहा था रे लड़ाई झगड़ा गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। काहे ना कोई जल्दी गया छुड़ाने के लिए, पता था ससुरा इजराइल में चंगेज खान की तरह है, हमरो कूच देगा। समझ में आ रहा है? इल्तुतमिश। आगे बढ़े। चलो भाई, तो ये तो आप समझ में आ गया। इसने अपने जी की इसका पीछा कौन करा? जियाउद्दीन मांगबरनी। जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा कौन कर रहा था? चंगेज खान। चंगेज खान। इसने क्या शरण दिया? नहीं शरण दिया, इसने शरण नहीं दिया। इस अलाउद्दीन इसने क्या किया? अब आगे देखते हैं। भारत में इसने मकबरा निर्माण की पद्धति चालू किया। मकबरा, गुंबद, मीनार। गुंबद और मकबरा की पद्धति भारत में सबसे पहले किसने चालू किया था? इसी इल्तुतमिश ने चालू किया। मकबरा और गुंबद निर्माण की पद्धति इसी ने चालू किया। उसके बाद मकबरा देखते हैं ना, ऐसे गुंबद ऐसे गोल होता है, जैसे ताजमहल क्या है? एक मकबरा है। मकबरा किसे कहते हैं? बड़ा बड़ा आदमी जब मरता है ना तो उसके अगल बगल में खूब बड़ा बिल्डिंग विल्डिंग बना दिया जाता है, मकबरा टाइप का। जैसे ताजमहल क्या है? मुमताज महल मरी है और शाहजहां मरा है, तो इन दोनों की कब्र के ऊपर ऐसे मकबरा बना दिया गया है, तो उसी को बोलते हैं मकबरा। बहुत तो जो इसमें इस्लाम धर्म में मकबरा उन्हीं का बनता है जो बहुत ही योग्य होते हैं या जो फेमस होते हैं लोग। अब बाकी अब नॉर्मल आदमी ऐसे दफना दिया जाता है, और उसके बाद 40वां तक लोग घर जाते हैं, उसके कब्रिस्तान में जाते हैं चिराग उराग जलाने, मतलब अगरबत्ती जलाने, दुआ हुआ मांगने। 40वां के बाद एक बार सोबरात में याद आते हैं लोग। मुसलमान में एक त्यौहार होता है सोबरात, तो वो में कैटेगरी है। एक धर्म के लोग, मुसलमान में भी कुछ लोग सोबरात मनाते हैं, कुछ कहता ई का होता है। जैसे कुछ उसमें कुछ फिरका है जो सोबरात नहीं मनाता है, और कुछ फिरका है जो सोबरात के दिन कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने पूर्वजों की कब्र को थोड़ा साफ सफाई करते हैं, वहाँ अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं। अपने घर के ऊपर दिवाली की तरह अगरबत्ती मोमबत्ती ये सब सजाते हैं लोग। और कुछ नहीं। तो अब इसमें कौन है भाई? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हम बोलेंगे तो सब कहेगा तू ज्यादा बोलता है तुम। समझ में आ रहा है? सर 40 के बाद भी जाते हैं? हाँ भाई जाते होंगे लोग। देख भाई तुमको हम एक बात बता रहे हैं कोई भी चीज एक औसतन देखा जाता है। अब 40 के बाद अमूमन कोई बहुत कम आदमी जाता है। अब आप जाते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप जाते हैं तो पूरे लोग जाते होंगे। हम बोल देंगे तो लोग कहेगा कि गलत बता। हम एक एक लड़का था जो मेरे जान पहचान में मुस्लिम ही था, हम उससे कहे सोबरात नहीं मनाते हो? तो पूछ रहा ही क्या होता है, क्या है? हम कह रहे सुसरत नहीं। अब आप बताओ आपको कैसा लगेगा कि क्या आप किसी हिंदू से पूछे दिवाली जानते हो, दिवाली मनाते हो? कहीं का होता है, अजीब टाइप का होता है। तो कई लोग इसमें भी होता है कि कुछ लोग मनाते हैं कुछ नहीं मनाते हैं। मुहर्रम जो होता है इसमें कई फर्क है जो नहीं मनाता है। तो इसमें मकबरा वगैरह भी बड़ी वो सब होता है, कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं। आगे समझो, कुछ लोग मतलब मकबरे का विरोध भी करते हैं, इवन इस्लाम में भी कि इस पे चादर नहीं चढ़ाना चाहिए, कुछ लोग विरोध करते हैं। अब भैया कौन है उन लोग, हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ जो रियलिटी है वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ कहते हैं कि मजार पे मत जाइए, दुआ मत मांगिए, और कुछ कहते हैं मजार पे जाइए और दुआ मांगिए। ले कौन सही कौन गलत छोड़ो यार, हमको तो वैसे भी हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे तू ढेर जानता है। देखो गुंबद निर्माण की कला, ये बहुत होशियार था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पास चांदी और सोने की कमी थी। इसने कहा कि अगर हम चांदी और सोने का सिक्का सैलरी के रूप में देंगे तो ये तो दिक्कत हो जाएगा, हम सैलरी नहीं देते हैं,
इसने इतिहास उठाया और भारत में सातवाहन शासक को पढ़िएगा तो सातवाहनों में हम आपको बढ़ाए थे, ये जमीन देने की प्रथा थी, भूदान प्रथा। क्या थी? भूदान प्रथा, जमीन देने की प्रथा। जैसे भारत में सामंती व्यवस्था थी, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, बदले आपको कुछ जमीन देंगे। तो इसने सेम टू सेम सामंत व्यवस्था की तरह, जिस तरह सामंत व्यवस्था थी उसी को उर्दू में इक्ता व्यवस्था कर दिया। क्या कर दिया? इक्ता व्यवस्था। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह सामंती व्यवस्था थी उसी तरह इक्ता व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था के तहत जमीन लेने वाला सामंत कहलाता था, इक्ता व्यवस्था के तहत सैलरी के बदले जमीन लेने वाला इक्तादार कहलाता था। तो सैलरी के बदले जमीन देने की प्रथा जो भारत में पहले से सामंती व्यवस्था के नाम से प्रचलित थी, उसी का दोबारा स्टार्ट करने का श्रेय दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश को जाता है। इसने जमीन के बदले क्या देना चालू किया? जमीन के बदले इसने सैलरी के रूप में सैलरी के रूप में जमीन यानी इक्ता व्यवस्था चालू किया। इसने चालीसा दल बनाया। क्या बनाया? चालीसा दल। चालीसा दल क्या था? ये इसके मंत्रिमंडल थे। ये तुर्क 40 तुर्क सरदार, अब एक्चुअली ये लोग तुर्क के रहने वाले थे, तो ये तुर्क 40 तुर्क सरदारों का एक मंत्रिमंडल बनाया जिसके सलाह पर यह काम किया करता था। इसके सलाह पर क्या करता था? काम किया करता था। तो उसी के सलाह पर यह काम करता था, तो उसे चालीसा दल कहा गया। इस चालीसा दल ये इस तरह से कर लिए तो इसका मंत्रिमंडल था। किसका मंत्रिमंडल था? तो इल्तुतमिश का मंत्रिमंडल था। किसी को कोई दिक्कत? इल्तुतमिश जब जिंदा था तो इसका जो बेटा था रुकनुद्दीन, वो योग्य नहीं था, बकलोल था ससुरा, उतना योग्य नहीं था। तो इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को कहा कि तुम ही शासिका बनना आने वाले वक्त में। तो जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मौत हुई तो इसका बेटी को बनना चाहिए, रजिया सुल्तान को शासिका। क्या बनना चाहिए? शासिका बनना चाहिए। और इल्तुतमिश लिख के भी चला गया कि रजिया सुल्तान को ही शासक बनाया जाए। लेकिन इसके मरने के बाद रुकनुद्दीन शासक बन गया। अब ये रुकनुद्दीन जब शासक बना तो रजिया सुल्तान को तो बनाने के लिए पहले ही उसके बाप ने बोल दिया था और ये योग्य भी नहीं था। लेकिन 40 जो सरदार थे ये रजिया को पसंद नहीं करते थे। इस्लामिक कंजर्वेशन, इस्लाम में आज भी कंजर्वेशन बहुत ज्यादा है, कंजर्वेटिव मानसिकता। आज भी वहां महिलाओं को बहुत हद तक आगे नहीं जाने दिया जाता। मतलब आप समझिए कि एजुकेशन के मामले में अगर आप और धर्मों की तुलना करेंगे, और अगर भैया बताएं कि नहीं बताएं, हम न तो अबे कहेगा से तू इस्लाम पे बोलने वाला कौन होता है। खैर छोड़ो, समझो यहाँ पे बाकी धर्मों से अगर तुलना करेंगे तो जो फीमेल एजुकेशन का रेशियो है, जो महिला शिक्षा का जो दर है, वो महिला शिक्षा का दर आज भी मुसलमान में कंपेरेटिवली उनसे थोड़ा सा पीछे है। यही वजह था कि इन लोगों ने 40 तुर्क सरदारों ने कहा कि रजिया महिला है, ये शासक कैसे बन सकती है। तो इसने विरोध किया और रुकनुद्दीन को बना दिया। लेकिन रजिया थी होशियार। रजिया क्या थी? होशियार। इसने कहा कि रजिया के बाबू ये इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाया था। उसमें कहा गया था कि जब किसी को न्याय न मिले तो फ्राइडे के दिन यानी जुम्मा के दिन नमाज के बाद वो लाल कपड़े पहन के मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाएगा ताकि लोग उसे इंसाफ दिला सके। तो यही फायदा उठा ली रजिया सुल्तान। जब रुकनुद्दीन को शासक बनाया गया तो रजिया लाल कपड़े में फ्राइडे के दिन मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई। मस्जिद में महिलाएं नमाज नहीं पढ़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल। जिस तरह से सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जाना बैन है, बाकी मंदिर में जा सकती हैं, उसी तरह से मुसलमान में महिलाएं मस्जिद में मर्दों के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। उनको पढ़ना है तो अपने पास मतलब महिलाओं का मतलब सब बना के अपना अलग से पढ़े। तो इसने मस्जिद के बाहर लाल कपड़े पहन के खड़ी हो गई। अब उस लाल कपड़े का मतलब था न्याय चाहिए। लोगों को उसने दिखाया कि देखिए इल्तुतमिश ने कहा था कि रजिया बेटा तुम शासक बन जाना, लेकिन इसने 40 गोई बकलोलवा सब उसको बना दिया। सब जनता हो गई रजिया के साथ और अगली शासिका बन गई रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो बहुत ही योग्य थी लेकिन असफल रही। उसे तुर्क सरदार पसंद नहीं करते थे। वो मर्दों की तरह कपड़े पहनकर टोपी ताबू ये सब पहन उहन के आती थी रजिया सुल्तान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। आप इल्तुतमिश के बारे में समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? इल्तुतमिश
चलिए अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, हाँ वेरी गुड, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक तो संस्थापक था। जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा कौन शासक कर रहा था? जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा चंगेज खान, वेरी गुड। तराइन का द्वितीय तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और किसके बीच में हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध, हरियाणा में है तराइन। पानीपत का भी मैदान हरियाणा में ही है। महाभारत का जो लड़ाई हुआ था वो दूसरा, महाभारत की लड़ाई वाला भी हरियाणा में, बहुत मार काट हुआ है हरियाणा में। हाँ यालदोज। यालदोज, वेरी गुड। मकबरा और सिक्का का प्रारंभ सबसे पहले किसने चालू किया? मकबरा, सिक्का, खुतबा, ये तीनों चीज दिल्ली सल्तनत में पहली बार किसने चालू किया? इल्तुतमिश ने। सामंती व्यवस्था के समान इल्तुतमिश ने वेतन के बदले जमीन देना प्रारंभ किया। इस व्यवस्था को क्या कहा गया? इस व्यवस्था को क्या कहा गया? इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था। और इक्ता व्यवस्था के तहत जमीन लेने वाला क्या होता था? इक्तादार होता था। जिस तरह से वहां सामंत होता था, बड़ा सा जमीन हो गया तो राजे को मार देता था, उसी तरह यहाँ इक्ता व्यवस्था के तहत जमीन लेने वाला इक्तादार के पास ज्यादा जमीन हो गया तो कहता था हम यहाँ के राजा हो गए। ईरान के खलीफा से जो डिग्री ली जाती थी उस डिग्री को क्या कहा जाता था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं लिया बल्कि इल्तुतमिश ने लिया? उस डिग्री को क्या कहा जाता था? खिलत, वेरी गुड। उस डिग्री को खिलत कहा जाता था, खिलत। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के गुलाम थे 3। कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावे 2 और गुलामों के नाम बताइए। मोहम्मद गोरी के अलावे 2 और गुलामों के नाम बताएंगे। यालदोज और कुबाजा। गुब्बारा नहीं रे बाबू, कुबाजा। यालदोज और कुबाजा, यालदोज और कुबाजा, यालदोज और कुबाजा। चलो भैया, समझ में तो आ गया आप लोग को। अब आगे रजिया सुल्तान और बलबन, 2 और बच गए सब। इसमें गुलाम वंश में ना कई शासक हुए सब। जो गुलाम वंश था इसमें शासक कई हुए सब गुलाम वंश में, लेकिन 4 शासक ही बहुत गुलाम वंश। बिंदु नहीं ना रहेगा यहाँ पे। इसमें 4 शासक फेमस याद रखेगा। पहला ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, तीसरा रजिया, रजिया योग्य थी किंतु महिला होने के कारण इसकी असफलता नहीं मिली। चौथा बलबन। पूछता है बलबन का असली नाम क्या था? कुछ नीति समझते हैं? एक रक्त और लौह की नीति, और कुछ नीति वगैरह कुछ याद है? सबके बारे में आगे पढ़ाएंगे। ये 4 ठो, अब ये 2 ठो पढ़ा दिए, अब ये 2 ठो कल पढ़ा देंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद बायोलॉजी 1 बजे से।